नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कनकावती के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली बार अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था गतिकी, डायनामिक्स, उसमें अपन ने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसके आगे आज अपन डिस्कस करेंगे। पिछली बार अपन ने देखा था गति क्या होती है, गति का मापन नहीं किया जा सकता, और गति सापेक्ष अवधारणा है, ये अपन ने सब डिस्कस किया था। अपन ने चाल देखी, वेग देखा, त्वरण देखा, दूरी देखी, विस्थापन देखा, इन सब के मात्रक देखे। उसके बाद अपन संवेग देखे। उसके बाद अपन ने गति के नियम देखे 3। उसके आगे अपन चल रहे हैं अब। उसके आगे गति के प्रकार। गति के प्रकार तेरे दो प्रकार। गति तेरे बढ़िया रे, दो अरे तेरे दो आवर्त गति, दूसरा तेरा अनावर्त गति। पीरियोडिक मोशन, अरे मोशन रे मोशन, पीरियोडिक मोशन। ये तेरी दूसरी नॉन पीरियोडिक मोशन। और फिर तेरे हमने कर दिए दो फाड़ कर दिए हमने तेरे दो दोलन और कंपन। ये जो आवर्त गति तेरे दो फाड़ रे, दो फाड़ तेरे आवर्त गति, कंपन गति। आवर्त गति तेरे दो भाग, दोलन गति और कंपन गति। तो अपन चलते हैं आगे, देखते हैं आवर्त गति। सबसे पहले आवर्त गति। आवर्त गति क्या होती है? आवर्त गति आवर्त गति वो गति होती है जो एक निश्चित समय अंतराल बाद निश्चित पथ पर दोहराई जाती है। ऐसी गति जो निश्चित समयांतराल, निश्चित है रे तू तो समय, तेरा अंतराल निश्चित, निश्चित समयांतराल बाद दोहराई जाएगी, दोहराई जाने वाली गति। तेरा पथ भी होगा रे निश्चित, निश्चित पथ और निश्चित समयांतराल। निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल में दोहराई जाने वाली गति, तेरा नाम आवर्त गति। हम तेरे कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे। पहला उदाहरण, ऐसी कोई गति जो अपन देखते हैं जो किसी बिंदु के इर्द गिर्द भी होती है, वो इसका अगला प्रकार आएगा। ऐसी गति जो निश्चित समयांतराल बाद दोहराई जाए, जैसे घड़ी की सुइयों की गति, सुइयों की गति रे गति, घड़ी की सुइयों की गति। घड़ी की सुइयों की गति एक निश्चित समयांतराल बाद दोहराई जाती है। सेकंड की घड़ी है अगर, तो टिक 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 60 सेकंड बाद वापस उसी जगह आएगी। फिर अगला चक्कर वापस 60 सेकंड में करेगी तू। इसलिए तेरी निश्चित समयांतराल में तू दोहराती है। 60 सेकंड में सेकंड वाली घड़ी अपना पथ दोहराती है, इसलिए तेरा नाम आवर्त गति। दूसरा उदाहरण तेरा लेंगे रे लेंगे, तेरा दूसरा लेंगे। दूसरा उदाहरण है पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूर्णन गति। पृथ्वी की अपनी अक्ष पर घूर्णन गति। पृथ्वी घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसको बोलते हैं घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे लगाती है, ऐसे लगाती है पृथ्वी अपने अक्ष पे, यूं 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 घूम के 24 घंटे में तू दोहराएगी, 24 घंटे में दोहराई जाती है, दोहराई जा
तीसरा तेरा एक और देख लेते हैं रे बच्चे, आजा। आवर्त गति हम तेरा तीसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं उपग्रहों की, उपग्रहों की, ग्रहों के चारों ओर गति। उपग्रहों की, ग्रहों के चारों ओर गति। जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का, वो निश्चित समय बाद पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाता है। पृथ्वी उपग्रह है सूर्य का, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। उपग्रह लगाते हैं, लगाते हैं उपग्रह, तुम लगाते हो, किसके चक्कर लगाते हो? ग्रहों के, ग्रहों के चक्कर लगाने वाले उपग्रह कहलाते हैं। ये हो गई अपनी आवर्त गति वाली बात। और तेरे को इंग्लिश में हमने बोला था क्या? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन रे मोशन। तेरे को देखा हमने, हम तेरा दूसरा भाई देखना चाहते हैं, उसको लाओ रे, इधर लाओ, इधर लाओ, तेरे दूसरे वाले को लाते हैं तेरे दूसरे वाले को। सब्र रख थोड़ी, ये दूसरा लाए हम लोग, दूसरा लेके आए, दूसरा अनावर्त गति। अरे तू आवर्त नहीं है रे, तू आवर्त, तेरा नाम अनावर्त, तू नहीं है आवर्त, नाम तेरा अनावर्त। तू नहीं दोहराती समय अंतराल में, इसलिए तेरा नाम अनावर्त, नॉन पीरियोडिक। नहीं है तू पीरियोडिक, नाम तेरा नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ऐसी गतियां, ऐसी गतियां रे गतियां, ऐसी गतियां जो 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 निश्चित समयांतराल में, समयांतराल में नहीं दोहराई जाती। ये गतियां जो निश्चित समय अंतराल बाद नहीं दोहराई जाती है कहलाती है अनावर्त गतियां। नॉन पीरियोडिक मोशन नहीं है तुझमें पीरियोडिशन, आवर्तन नहीं है तुझमें, तेरा नाम अनावर्त गति। हम तेरे फिर देखना चाहेंगे, हम तेरा देखना चाहेंगे उदाहरण, उदाहरण देखना चाहते हैं तेरे, आजा हम तेरे उदाहरण देखना। खेत के चारों ओर, चारों ओर किसान द्वारा अलग अलग, अलग अलग समयांतराल में चक्कर लगाना। चक्कर लगाना रे लगाना, तेरे चक्कर लगाना, लेकिन तेरा अंतराल निश्चित नहीं है। दूसरा फिर देख लेते हैं, एथलीट द्वारा, एथलीट द्वारा वर्ताकार, ग्राउंड के चारों ओर, ग्राउंड के चारों ओर अलग अलग समय में, अलग अलग समयांतराल में चक्कर लगाना, लगाना, अरे गाना गाना लगाना। ये थी आपकी पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक के हमने दो दो देखे थे, दो दो देखे रे तेरे, दो दो देखे हमने, हमने तेरे देखे थे दो दो पीरियोडिक मोशन। तेरे आवर्त गति तो निश्चित समयांतराल में दोहराई जाती है, पर तेरी हमने कर दी दो दो फाड़, दो दो फाड़ करी रे हमने, तेरी दो दो फाड़ करी। पहली तेरी दोलन गति, दूसरी तेरी कंपन गति रे, कंपन गति, कंपन गति। तेरी दो दो फाड़ हमने करके देखी, दो दो फाड़ तेरी कर दी हमने। अब तेरे को देखना चाहते हैं ऐसी आवर्त गति, ऐसी आवर्त गति जो किसी बिंदु के इर्द गिर्द, बिंदु के इर्द
गिर्द निश्चित समयांतराल में दोहराई जाए, दोहराई जाए, जाए तो दोहराई जाए पर निश्चित समयांतराल में, और किसी बिंदु के इर्द गिर्द, जैसे ये मेरा हाथ है, देखना इधर, ये यहां है, अब ये इसको एक बिंदु मान रहा हूं मैं, इसके इर्द गिर्द ये है कौन सी गति? दोलन गति। ये हो गई तुम्हारी दोलन रे दोलन। उदाहरण में आ जाएगा तुम्हारे सरल लोलक की गति, जैसे सरल लोलक की गति, एग्जाम्पल सरल लोलक की गति। इसमें एक और आ जाएगा तेरा पिस्टन की गति रे, पिस्टन की गति, पिस्टन की गति। पिस्टन कई बच्चे जानते नहीं है अभी तक पिस्टन क्या होता है। पिस्टन कभी इंजन को चलते देखा, जिससे खेतों में सिंचाई करते हैं किसान लोग, उस इंजन में कुछ इस टाइप से होता है पिस्टन। पिस्टन एक होल होता है ऐसे, उसके अंदर एक ये पुल्ली टाइप में रहता है, पुल्ली टाइप में, ये बार बार इसके इर्द गिर्द दोहराई जाती है। इस बिंदु के इर्द गिर्द पिस्टन की गति, तेरा नाम दोलन गति। अब दूसरी आवर्त गति, तेरे दो दो फाड़ हमने किए, पहला देखा हमने दोलन गति को समझा, अब कंपन गति तेरे को समझना चाहते हैं। कंपन गति तू अलग नहीं है, तू अलग नहीं है, बस तू है तो दोलन गति, लेकिन वह दोलन गति, वह दोलन गति जिसमें एकांक समय में दोलनों की संख्या ज्यादा हो, दोलनों की संख्या ज्यादा हो। मतलब जैसे ये दोलन गति मैंने समझाई आपको, दोलन गति है ये, इसी को अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं ना यूं, ये हो जाएगी आपकी कौन सी? कंपन गति रे गति, तेरा कंपन गति। उदाहरण तेरे देखना चाहेंगे, तेरे उदाहरण हम देखना चाहेंगे, उदाहरण तेरे देखना चाहते हैं हम। एग्जाम्पल वाहनों में होने वाला कंपन, होने वाला कंपन यानी तेरा नाम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, वाहनों में होने वाला वाइब्रेशन, उसमें कंपनों की संख्या, कंपन की संख्या ज्यादा हो। दोलन की संख्या को अपन एक चीज और बोल सकते हैं, कंपन की संख्या, कंपन की संख्या ज्यादा, चक्करों की संख्या ज्यादा, कुछ भी बोल सकते हैं तेरे को हम। कंपनों की संख्या या चक्करों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, ज्यादा। और इसमें कंपनों की संख्या क्या होगी? इधर लिख देता हूं मैं, कंपन कितने होंगे? कंपन या दोलन या चक्कर क्या होते हैं इसमें? कम होते हैं बच्चे लालों। ये थी आपकी आवर्त गति और अनावर्त गति। गति हमने तेरे दो दो देखे, हमने तेरे दो दो हमने तेरे देखे, आवर्त गति और अनावर्त गति। फिर आवर्त गति तेरे दो देखे प्रकार, दोलन गति और कंपन गति। अब इसके आगे अपन चल रहे हैं दोलन गति से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। शब्दावली, अवली रे अवली, तेरा नाम शब्दावली, शब्दावली रे अवली। अवली यानी होता है बच्चे लाल पंक्ति, और शब्दों की पंक्ति, तेरा नाम शब्दावली। पहला है इसमें आवर्ती। आवर्ती बोले तो इसको बोलेंगे बच्चे लाल फ्रीक्वेंसी, 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 आवर्ती। आवर्ती होती है निश्चित समयांतराल बाद दोहराए, निश्चित समयांतराल में लगाए गए चक्करों की संख्या, दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, तेरा नाम आवर्त गति।
आवर्त गति क्या तेरा नाम आवर्ती, आवर्ती रे आवर्ती तो क्या निश्चित समय में लगाए गए, निश्चित समय में लगाए गए दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, तुम्हारा मतलब तो एक ही, दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या, चक्करों की संख्या। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है गली के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, गली के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, और वो चक्कर लगाते थकते नहीं है फिर भी, क्योंकि वो लगाने के पीछे उनका मकसद होता है, मकसद होता है चक्कर लगाते हैं चक्कर। और जो वो इकाई समय में लगाते हैं चक्कर, इकाई समय में लगाए गए चक्करों की संख्या, जैसे कोई बच्चा लगाता है गली के चारों ओर लगा देता है 5 चक्कर, 5 चक्कर 1 घंटे में लगा दिए उसने, 5 घंटे में, 1 घंटे में तूने 5 लगा दिए रे, 1 घंटे में तूने 5 लगाए तो तेरे आवर्ती हो गई तेरी आवर्ती, आवर्ती हो गई तेरी आवर्ती, आवर्ती हो गई तेरी 5 चक्कर प्रति घंटा, 5 चक्कर प्रति घंटा तेरी आवर्ती हो गई। अगर इसे और आगे अपन समझना चाहें तो आगे आ जाते हैं। इकाई समय में, और समय का मात्रक अपन लेते हैं क्या, सेकेंड। इकाई सेकेंड में, इकाई सेकेंड या 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में लगाए गए दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या, चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या या कंपनों की संख्या, तेरा नाम क्या, आवृत्ति। प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, सेकेंड, प्रति को बोला था बट्टा में लिखना ने, प्रति को लिखना बट्टे में, बट्टा लगाना और उसके नीचे लिख देना प्रति। इकाई सेकेंड, इकाई को बोलेंगे बट्टा, सेकेंड, सेकेंड, इकाई सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्कर, चक्करों की, दोलनों की या कंपनों की संख्या, की संख्या, चक्करों की, दोलनों की, कंपनों की संख्या प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति, इसको पहले बोलेंगे प्रति सेकेंड लगाए गए चक्करों की, दोलनों की, कंपनों की संख्या, तेरा नाम आवर्ती रे आवर्ती, तेरे को बोलेंगे अपन एफ से दर्शाएंगे तेरे को फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन, एक उदाहरण, उदाहरण, एक सरल लोलक, सरल लोलक 5 मिनट में, 5 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। तो इस लोलक की, इस लोलक की, लोलक की रे लोलक रे लोलक, इस लोलक की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होगी बच्चे लाल, आवृत्ति क्या होगी। अब इसमें दिया हुआ है अपने को चक्कर कितने दिए गए, चक्कर या दोलन, चक्कर या दोलन, या चक्कर, दोलन और कंपन, तेरा मतलब एक ही है। कितने लगाए चक्कर तूने, 1200 रे, 1200, 1200 चक्कर, 1200 चक्कर, 1200 चक्कर लगाता है तू। समय लेता है, कितना समय लेता है रे, कितना समय लेता है तू, तो समय लेता है 5 मिनट, 5 मिनट। बच्चों समय को ऐसा ही मात्रक में हमेशा सेकेंड में लेना है, और इसलिए मैंने इधर पीछे लिखा था इकाई सेकेंड में लगाए गए चक्करों की, दोलनों की, कंपनों की संख्या, तेरा नाम आवृत्ति। और इसी को, इसी का दूसरा नाम हर्ट्ज, तेरे को नाम दिया रे हमने हर्ट्ज, और ये जिस वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में रखा गया उसका नाम भी हर्ट्ज। आ जाओ, आ जाओ,
5 मिनट तेरे को सेकंड में बदलेंगे रे, बदलेंगे। 1 मिनट, ये मिनट को पकड़ो रे, इधर से पकड़ो। 1 मिनट बराबर कितने? 60 सेकंड। इनके दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इन दोनों के बीच में अपने आप में छुपा हुआ है मल्टीपल का साइन छुपा हुआ है, तो अपन ने लगाया इधर मल्टीपल। ये 5, अरे 5 तेरे को पकड़ के इधर लाए। 5 संग 300 हो गए तेरे सेकेंड। 300 सेकेंड हो गए, समय हो गए, चक्कर आ गए। अब आवर्ती तुझे निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि तू चाहे कितनी कड़क बन के खड़ी रहे, हमें तो आदत है कि कोई कड़क आए और हमसे भिड़ जाए। क्योंकि सरल को तो हम यूं मसल के रख देते, चुटकी में मसल देते हैं, तो कड़ा ही आए तो आवर्ती क्या होती है रे? तो आवर्ती तेरा नाम फ्रीक्वेंसी तो होती है कंपनों की संख्या। 1200 रे, 1200 कंपन, 1200 चक्कर। कितना? इसी को प्रति सेकंड 300 सेकंड। तेरे को 2 0 से 2 0 काटे रे हमने। 3 चौक 12, 4 राउंड प्रति सेकंड। 4 राउंड प्रति सेकंड, इसको यूं बोल सकते हैं 4 बटा सेकंड। 4 प्रति सेकंड, 4 प्रति सेकंड को बोलेंगे हम हर्ट्ज प्रति सेकंड। तेरे को नाम दिया हमने हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज तेरी आवर्ती रे, आवर्ती। तेरे को समझा आवर्ती हमने। अब आ जाते हैं अपन आगे। हमने शब्दावली चल रही थी अपने, शब्दावली में अपन 3 आ देखेंगे। आ आवर्ती देख चुके, आयाम अब देखेंगे, और आवर्तकाल अब देखेंगे। तो पहला अपन ने देखा आवर्ती तुझे हम देख चुके, अब तुझे देखना चाहते हैं आवर्तकाल अब तुझे देखना चाहेंगे। तो कैसा है, कैसा? ये है तेरा पीरियड टाइम तुझे हम दर्शाएंगे कैपिटल टी से। तुझे कैपिटल टी से दर्शाएंगे, तुझे दर्शाएंगे आवर्तकाल। जैसे हमने आवर्ती को देखा, अब तुझे भी देखना चाहेंगे। आवर्तकाल को देखना चाहते हैं तो आवर्तकाल, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता। एक कंपन या एक दोलन या एक चक्कर में लगा समय। एक चक्कर में लगा समय तेरा नाम टी। एक चक्कर में लगा समय तेरा नाम टी रे, टी तेरा आवर्तकाल। जैसे देखते हैं, देखने से पहले एक बात बताना चाहूंगा। आवर्तकाल तो व्युत्क्रम होता है किसका? तो व्युत्क्रम होता है किसका? तो व्युत्क्रम होगा आवर्ती का। व्युत्क्रम होता है, तो आवर्ती का व्युत्क्रम होता है। तो आवर्ती बराबर 1/8 देखो ले आए हम। अब आवर्तकाल का मात्रक, मात्रक अगर इससे देखें तो आवर्तकाल का मात्रक इधर से 1 प्रति सेकंड का सेकंड इनवर्स, और जब तेरे को सेकंड इनवर्स ऊपर लेके जाएंगे हो जाएगा तो सेकंड। आवर्तकाल हमने तेरा भी निकाला, सेकंड, और इसमें लगा समय का मात्रक सेकंड। अपन जानते हैं पहले बच्चे लालो, सेकंड मात्रक लिया तेरा आवर्तकाल हमने सेकंड। जैसे अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण से समझा हमने तुझे, अब वापस समझेंगे। एक खिलाड़ी एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर तेरा नाम चारों ओर, तो चारों ओर लगाता है चक्कर, चारों ओर चक्कर लगाता है खिलाड़ी, इसलिए तो तेरा नाम खिलाड़ी। चक्कर लगाता है पथ के चारों ओर 10 सेकंड में
12 चक्कर लगाता है। अरे रे रे, कैसे आपने 10 सेकंड में आवर्तकाल लिख दिया क्या? आवर्तकाल लिखना नहीं था, ये गलत हो गया क्वेश्चन। चलो इसको वो पेपर में डालेंगे अपन, तो मिटाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्तकाल निकाल के लिख दिया मैंने पहले इसमें। उदाहरण से इसको दोबारा दूसरे उदाहरण से देखते हैं। यदि किसी सरल लोलक की आवृत्ति, सरल लोलक की आवृत्ति 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 5 हर्ट्ज है, तो 5 हर्ट्ज है तो 5 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करो। आवर्तकाल क्या करो? ज्ञात करो। इसका निकाल रहे हैं अपन सॉल्यूशन। तो 5 हर्ट्ज का मतलब है, 5 हर्ट्ज का मतलब लिख देते हैं सीधा 5 चक्कर प्रति सेकंड। और 5 चक्कर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है तू? 5। एक सेकंड में 5 चक्कर लगाता है। एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है बच्चे लाल? 5 चक्कर लगाता है तू प्रति सेकंड। ये तेरी क्या है? आवर्ती। और अपन ने देखा आवर्ती क्या होता है, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो T इज टू 1/f। f का मान अपने पास 5 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 1/5 रे, 1/5 0 पॉइंट 0 बार गया, पॉइंट दिया, शून्य दिया, 2 सेकेंड आवर्तकाल तेरा आया। 2 सेकेंड आ गया तेरा आवर्तकाल। ये आवर्ती तुझे भी हमने एक उदाहरण से समझा, आवर्तकाल अब तुझे भी उदाहरण से समझ। अपन 2 आ को पार कर चुके हैं, आवर्ती को पार कर चुके हैं, आवर्तकाल को पार कर चुके हैं। हम आगे देखना चाहेंगे किसको? आयाम को। आयाम को देखना चाहेंगे। आयाम 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 को देखना चाहेंगे। आयाम को देखना चाहेंगे। इसके लिए मैं बना रहा हूं सरल लोलक। सरल लोलक जैसे ये मैं खड़ा हूं एकदम यूं बोर्ड के सामने, ये यहां तक ले जाता हूं, इसको वापस आता है, यूं जाता है, यूं यूं। ये लोलक चल रहा है, बार बार चल रहा है। इसको ही मैं अगर अपने यहां बनाऊं, जैसे ये इस बिंदु पे लटका हुआ है तेरा सरल लोलक। ये जिस जगह पे लटका हुआ है, जिस जगह के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाता है, जिसके इर्द गिर्द तू चक्कर लगाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? माध्य अवस्था। इसको बोलेंगे अपन क्या? माध्यावस्था। माध्यावस्था बोल दिया अपन ने यहाँ पे, माध्यावस्था तुझे बोल दिया यहाँ पे माध्यावस्था। अब ये क्या देखना, अब क्या कर रहा है ये जाएगा इधर, यूं गया रे तू तो यहाँ गया रे, आगे गया रे, गति किया तू यहाँ तक गया, तो यहाँ तक आया गति करते करते लोलक। इसको मैं बना रहा हूं ऐसे, थोड़ा इसको मैं अलग बनाता हूं, अलग थोड़ा इसको मैं अलग कलर से बनाता हूं, इस कलर से तो अलग कलर से बना रहा हूं मैं। ये यहां तक जैसे इसने गति करी, यहां तक करी इसने गति, ये यहां से यहां तक आया और वापस यहां तक आया और वापस यहां गया, यहां आ गया और यहां से वापस यहां तक आया, यहां से वापस यहां तक आया, तू वापस यहां तक आया। ये तेरा हो गया एक दोलन, एक चक्कर हो गया। जैसे जैसे मैंने अपने हाथ से समझाया था, ये जाना, जाके वापस माध्य पे आना, फिर वापस जाना, फिर वापस आना, ये होता है पूरा एक दोलन, एक चक्कर। ये तेरा जाना नहीं रे, तेरा जाना नहीं, जाना तेरा वापस आना, फिर ऊपर तक जाना तेरा और वापस आना, वापस आना तेरा एक दोलन होता है। ये यहां से यहां जाएगा, एक बार यहां गया, यहां से शुरू हुआ था, ये यहां से शुरू, यहां गया, फिर यहां से वापस यहां आया, यहां गया गया गया, वापस ऊपर तक गया रे, उछाट मारी रे तूने, तो जोर की उछाट मारी और वापस तू आ गया अपनी माध्यावस्था। तो मेन पोजीशन से माध्यावस्था से आयाम तक, फिर वापस आयाम से वापस
वापस मध्यावस्था तक। फिर मध्यावस्था से पहले ये गया कहां तक, मध्यावस्था पे था, आयाम पे गया, आयाम से वापस वहां पे आया मध्यावस्था, मध्यावस्था से वापस गया आयाम पे, आयाम पे, आयाम आयाम आयाम, यहां से वापस कहां आया, यहां आया वापस मध्यावस्था से। ये हो गया तेरा एक चक्कर। कभी चक्कर लगाओ तो पूरा चक्कर उसको बोलते हैं, पूरा चक्कर उसको बोलते हैं। केवल जाना नहीं, जाके वापस आना एक चक्कर होता है बच्चे लालो, याद रखना। केवल जाना नहीं, जाके वापस आना एक चक्कर होता है पूरा। ये मध्यावस्था से गया था ऊपर तक और वापस आया मध्यावस्था पे, आयाम, इसको 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 बोलेंगे अपन ए बोलेंगे इसको ए। फिर वापस गया, एक बार आया, ये मध्यावस्था यहाँ थी तेरी, मध्यावस्था यहाँ। फिर वापस गया तो आयाम तक गया और वापस आया अपनी मध्यावस्था। तू जहां से गया तो वापस आया, फिर आयाम मध्य ऊपर आयाम तक गया, फिर वापस आया। ये कहलाता तेरा पूरा एक दोलन। ये है सरल लोलक। तेरा नाम लोलक रे, लोलक तेरा नाम, सरल लोलक। तू लोलक तो है लेकिन बड़ा सरल है रे, इसलिए तेरा नाम सरल लोलक। और अब बात है अपना आयाम। आयाम बोलते हैं कि दूधो नाओ पूतो फड़ो, और तुम आयामों को छुओ, जिंदगी में आयामों को छुओ। आयाम का मतलब क्या होता है बच्चे, ऊंचाई, अधिकतम 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 ऊंचाई को छुए बच्चे लाल। ऊंचाई एक और बोलेंगे तेरे को, अधिकतम लंबाई, और लंबाई तेरा विस्थापित। ये मध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन रे, विस्थापन तेरा नाम ए रे, आयाम रे, आयाम। एक दोलन में कितने आयाम, एक बार गया वापस आया, यहां से यहां तक मध्यावस्था तक, ये वापस ए, फिर ये ए, फिर वापस यहां से यहां ए। तो एक चक्कर में आयाम, एक चक्कर में आयाम तक। दो बार जाएगा, दो बार जाएगा वापस आएगा, तू जाएगा जाके वापस आएगा। एक चक्कर में तू करेगा तय, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, तय दूरी। दूरी कितनी तय करेगा ये बच्चे, दूरी करेगा 4a, क्योंकि एक बार जाएगा ए, वापस यहाँ आएगा 2a, फिर यहाँ जाएगा 3a और वापस आएगा 4a। ये हो गया तेरा 4a। लेकिन बच्चे कल अपन ने डिस्कस किया था, कल अपन ने डिस्कस किया था, एक चीज अपन ने कल डिस्कस करी थी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, तेरा नाम विस्थापन। तो एक चक्कर में विस्थापन, एक चक्कर में विस्थापन, एक चक्कर में विस्थापन। तू पहले भी मध्यावस्था पे था, तो यहीं पे था पहले भी। तू गया, अरे तू गया रे, यहां से गया, तू वापस गया, तू चक्कर लगा के यहीं पे वापस आ गया। तू जहां था अभी भी वहीं पे, तो विस्थापन तेरा क्या हो गया, 0, शून्य हो गया, शून्य। अब हम हर किसी का देखते हैं बच्चे लालों, क्योंकि हमारी आदत पड़ी चुकी है देखने की। और गुरुजी अपनी काय चीज देखने की आदत पड़ चुकी है। हम दूरी के देखा, दूरी के देखे अपन ने, चाल के देखे, वेग के देखे, विस्थापन के देखे, आज आयाम हम तेरा भी देखना चाहते हैं। अरे बच्चे लालो, इसका वही मात्रक होगा जो विस्थापन का होगा, क्योंकि ये अधिकतम विस्थापन को ही तो अपन ने क्या बोला, आयाम बोला। तुझे ऐसे दर्शाएंगे, तुझे ऐसे एम्प्लीफिकेशन तुझे ऐसे दर्शाएंगे। ये होता है मध्यावस्था से, मध्यावस्था से, मध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन। अरे विस्थापन तुझसे पकड़ेंगे, तुझसे पकड़ेंगे हम, पीछे से पकड़ेंगे तुझे। विस्थापन तेरा मात्रक क्या रे, सेंटीमीटर, मीटर, ये तेरे मात्रक। तो हमने तेरे भी मात्रक रख दिए मीटर, सेंटीमीटर, ये तेरे मात्रक। ये था अपना आयाम। आयाम मध्यावस्था से, मध्यावस्था से अधिकतम विस्थापन, जिसका जितना ज्यादा जाता है ना, वो उसका उतना ही ज्यादा होता है। जैसे ये मेरा, मैं इसको ये लोलक मान रहा हूं, इसको ये गया रे, रे गया रे, गया रे, तगड़ा गया रे, गया रे, बस बस बस, अब इसके बस की नहीं है। तो ये हो गया इसका, यहां से मध्यावस्था से इसका अधिकतम विस्थापन, तेरा नाम आया। विस्थापन का मात्रक वही तेरा मात्रक।
ये थी अपने आयाम की स्टोरी। अब ये नोट, अरे नोट नोट नोट, ये एनओटी नहीं है, नोट है, एनओटी, एनओटी। औसत चाल, चाल रे चाल, चालों में चाल, तेरा नाम औसत चाल। चाल कल अपन ने देखा, लेकिन औसत चाल नहीं ली देखा। औसत चाल, औसत चाल, कुल चाल होता है तेरा दूरी, चाल होती है तो दूरी बटा समय। लेकिन जब टोटल दूरी कर दें, कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी में कुल समय तेरा दे दें भाग, तो निकल जाएगी तेरी औसत दूरी रे दूरी, औसत दूरी। और औसत वेग, वेग जब जब तेरा नाम आएगा, विस्थापन तेरा भी नाम आएगा, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये तेरा औसत वेग। अब एक और चीज होती है, इनके अलावा भी एक चीज होती है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल या वेग। किसी क्षण विशेष, क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वाहन या वस्तु की चाल या वेग क्रमशः तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग, वेग तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल या वेग कहलाते हैं। ये याद रखना एक नोट है। जैसे गाड़ी चल रही है, अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मेरी बाइक चल रही है, इसका मतलब उसका तात्क्षणिक, उस क्षण विशेष पर, उस क्षण विशेष पर उसका वेग और उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या अभी उसकी तात्क्षणिक चाल। अब ये हो गई औसत वेग की बात, औसत चाल की बात। अब दो दो यंत्र, ओडोमीटर और स्पीडोमीटर, इसको समझते हैं बच्चे लालों, ये समझते हैं बच्चे लालों। ये अपन ने देखा होगा, ये बाइक वगैरह में, बाइक में, बस में, कार में, गाड़ी में, सब में ये जरूर बच्चे लालों आपने देखा होगा। ऐसा कौन है जिसने ये नहीं देखा? रे नहीं देखा, तूने बिल्कुल क्यों नहीं देखा? ये जिसने नहीं देखा उसने समझो कुछ नहीं देखा। जो बच्चा गाड़ी चलाता है और उसने ये नहीं देखा, इसका मतलब उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो चलते हैं आपकी स्पीड, ये स्पीड तो स्पीड दिखाता है, रे स्पीड दिखाता है, तो स्पीड, स्पीड दिखाता है यहाँ पे, स्पीड, ये स्पीड दिखाने वाला तू दिखाता है स्पीड को, इसलिए तेरे को नाम दिया हमने स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर रे मीटर, हमने तेरे को नाम दिया स्पीडोमीटर। तू चाल बताता है, ये क्या बताता है? तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल या वेग बताएगा। ये क्या बताता है स्पीडोमीटर? ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये 80, जो भी। और इसके बीच बीच में यहाँ रहते हैं ये खाने, खाने ऐसे खाने रे, ऐसे खाने, जिस पे लिखी रहती है, लिखी रहती है उस पे ये 2, 3, 1, 5, 9, ये जिसमें ये डिजिट दिखाई देती है, ये है आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर ये मापता है आपकी दूरी, वाहन द्वारा तय दूरी। वाहन द्वारा तय दूरी या वाहन द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई मापने वाला यंत्र ओडोमीटर। ओडोमीटर रे ओडोमीटर। और एक होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तेरे नाम से ही पता चल जाएगा, स्पीड मापता रहे तू तो। ओडोमीटर तू मापता है क्या? दूरी को। ये थे अपने कुछ यंत्र। और ये स्पीडोमीटर क्या मापता है? तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल रे, चाल को मापा तूने, तात्क्षणिक चाल मापता है। ओडोमीटर मापेगा क्या? पथ की लंबाई या क्या मापेगा? दूरी।
यहां तक ये अपनी हो गई थी एक बार, ये हो गई थी बात यहां तक। इसके बाद आ जाएगा बच्चे लालों, इसके बाद आ जाएगा वेग के आधार पर गति के प्रकार। वेग के आधार पर गति के प्रकार, वेग के आधार पर गति के प्रकार। अगला टॉपिक देखेंगे। वेग तेरे आधार पे हमने दो नाम दिए, दो नाम दिए, दो नाम दिए, दो तेरे नाम दिए, दो तेरे नाम दिए। वेग के आधार पर गति तेरे गति तेरे दो वेग के आधार पर, वेग के आधार पर गति तेरे दो दिए हमने। एक तेरी एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति, इसको बोला अपने यूनिफॉर्म मोशन। मोशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है। और दूसरा तेरा देंगे हम, दूसरा है एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। अपन इनको डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में, इनको डिस्कस करेंगे अपन कल के लेक्चर में। आज अपन ने क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं, अपन ने क्या क्या देखा। आज अपन ने देखे गति के प्रकार, अपन ने देखे गति के प्रकार, आवर्त, फिर आवर्त के दो दोलन कंपन, दोलन कंपन, फिर आ गई आपकी अनावर्त गति। अनावर्त गति तेरे को भी देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा औसत वेग और औसत चाल को, औसत वेग को देखा, औसत चाल को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा स्पीडोमीटर को, स्पीडोमीटर को देखा, ऑडोमीटर को देखा। उसके बाद हमने देखा किसको देखा हमने, उसके बाद दोलन में आने वाली शब्दावली, दोलन में आने वाली शब्दावली, दोलन में आने वाली शब्दावली तेरे में हमने तीन देखे। अरे एक बार और आवर्ती, आवर्ती देखी हमने, आयाम देखा हमने, फिर देखा हमने आवर्त काल। ये आज अपन ने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। इसके आगे जो टॉपिक है वेग के आधार पर गति के प्रकार, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है और समय के अभाव के कारण, समय के अभाव के चलते अपने को क्लास को यहीं विराम देना पड़ेगा, फिर क्या वो क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।